महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें परिचय, महात्मा बुद्ध का परिचय। बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कहाँ? लुम्बिनी वन, कपिलवस्तु में। मृत्यु 483 BC। कहाँ हुई थी? कुशीनगर, मल्ल गणराज्य की उत्तरी राजधानी है। पिता का नाम सुधोधन, कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य के राजा थे। माता का नाम महामाया, जो कोलीय गणराज्य की कन्या थी। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का पहला वर्षावास सारनाथ में, जबकि अंतिम वर्षावास वैशाली में मनाया। महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल, पत्नी का नाम यशोधरा। महात्मा बुद्ध के सारथी का नाम चाण या चन्ना था। घोड़े का नाम कंथक था। पहले गुरु अलार कलाम थे, दूसरे थे रुद्रक रामपुत्र। महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ तभी समय ऋषि कौंडिन्य ने भविष्यवाणी की थी कि महात्मा बुद्ध या तो बहुत बड़े सन्यासी बनेगा या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। बुद्ध के जीवन की 4 घटनाएं। तो एक दिन ये जा रहे थे चेन्नन्ना के साथ, तो एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा। फिर बूढ़ा कुछ दिन बाद बीमार हो गया तो कुछ दिन बाद मर गया। फिर एक प्रसन्नचित्त सन्यासी मिला। 4 आदमी देखे बुद्ध ने। 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने सन्यासी को देखकर अपना गृह त्याग, जिसे महाविनिष्क्रमण कहते हैं, किया। बुद्ध ने अपना गृह त्याग करने के बाद सबसे पहले सारनाथ पहुंचे, लेकिन यहाँ पर इनका मन नहीं लगा। फलतः ये राजगृह पहुंचे। फिर वहां से उरुवेला पहुंचे। यहीं पर सुजाता ने इन्हें क्षीर पगोधन अर्थात खीर खिलाई। कहाँ? उरुवेला में। फलतः सिद्धार्थ की तपस्या भंग हो गई। यहाँ से ये बोधगया पहुंचे। यहीं पर इन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे कठोर तपस्या की। फलतः सिद्धार्थ को बोधि अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब इन्होंने महात्मा अर्थात तथागत या बुद्ध के नाम से जाना गया। इन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश भल्लिक और तपस्सु नामक 2 बंजारों को दिया, लेकिन यह 2 बंजारों को दिया गया इनका ज्ञान वास्तविक उपदेश नहीं था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जो कि वास्तविक था। 5 ब्राह्मणों को दिए थे, जिसे ही हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। सारनाथ से महात्मा बुद्ध राजगृह पहुंचे। यहाँ के राजा बिंबिसार ने कहा राजगृह। सारनाथ से फिर राजगृह पहुंचे। यहाँ के राजा बिंबिसार ने बुद्ध को वेण वन विहार, कौन सा विहार? वेण वन विहार, दान में दिया। विहार क्या होता है? विहार में बौद्ध मतानुयायी वास या निवास करते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के रहने का स्थान है विहार। स्तूप पूजा घर है बौद्धों का।
उसके बाद फिर राजगृह पहुंचे, सारनाथ, सारनाथ से राजगृह, राजगृह से वैशाली। वैशाली में क्या घटना घटी बुद्ध जी के साथ? यहाँ की नगर वधू आम्रपाली ने आम्र वाटिका दान में दे दिया। वैशाली में ही बौद्ध धर्म में पहली बार महिलाओं का प्रवेश हुआ। वैशाली में ही पहली बार बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश हुआ। महात्मा बुद्ध की मौसी महाप्रजापति गौतमी पहली महिला है जिन्होंने बौद्ध धर्म को धारण किया। बुद्ध कौशाम्बी के शासक उदयन के दरबार में पहुंचे। उदयन ने महात्मा बुद्ध को घोषित राम विहार दान में दिया। अब तक 3 विहार बुद्ध को दान में मिल गए। राजगृह में कौन सा मिला था? राजगृह में बिंबिसार ने वेण वन विहार दिया। वैशाली में अमरपाली ने दे दिया आम्रवाटिका, और ये कौशाम्बी में उदयन ने घोषित राम विहार दे दिया। अब पहुंचे श्रावस्ती। यहाँ मिला इनको अंगुलीमाल डाकू, जो बौद्ध धर्म की शिष्यता ग्रहण कर ली इसने। फिर 483 में बुद्ध पावापुरी पहुंचे। उनके मित्र अर्थात मित्र और शिष्य चुंद, जो कि सोनार्थी ने सूकर मद्धव खिलाया। फलतः बुद्ध को अतिसार हो गया और बुद्ध का खेला खत्म हो गया। सूकर मद्धव खिलाया, परिणाम स्वरूप इनको अतिसार हो गया। पावापुरी से निकलकर बुद्ध कुशीनगर पहुंचे। यहाँ पे इन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया। अंतिम उपदेश सुभद्र को देकर बुद्ध का स्वर्गवास हो गया, जिसे ही हम लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद धातु अवशेषों को प्राप्त करने के लिए राजाओं में विवाद हो गया, जिसको द्रोण नामक एक ब्राह्मण ने सुलझाया। धातु अवशेषों को 8 राजा दावेदार बने। अब बौद्ध सभा या समितियां, तो कुल 4 बौद्ध समितियां हुई। पहली राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। ये तो कन्नौज के समय में हुई थी। कन्नौज में हुई थी हर्ष के समय में। कहाँ हुई थी 4 बौद्ध समितियां? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। अध्यक्ष राजगृह में अध्यक्ष था महाकश्यप। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। महाकश्यप शुभकामी, मोगलीपुत्तिश, वसुमित्र। महाकश्यप शुभकामी, मोगलीपुत्तिश, वसुमित्र। 483, 383, 247 और प्रथम शताब्दी। ये चौथी वाले में एक उपाध्यक्ष बने थे अशोक घोष। बौद्ध सभाओं के परिणाम क्या क्या हुए? प्रथम बौद्ध संगति में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत्त पिटक और विनय पिटक में किया गया। सुत्त पिटक में संकलन आनंद ने किया और विनय पिटक में संकलन उपाली ने किया। सुत्त पिटक का संकलन आनंद ने किया और विनय पिटक का संकलन उपाली ने किया। द्वितीय बौद्ध सभा।
विभाजन हो गया बौद्ध धर्म का। स्थावीर या थेरावादी, दूसरा है महासांघिक या सर्व विस्तारवादी। महाकच्चामन, महाकश्यप, ये दो थे। तीसरी में कथावस्तु नामक पिटक का संकलन किया गया। चौथे में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया हीनयान और महायान। भाई हीनयान में क्या क्या विशेषता थी? हीनयान के वैभाषिक और सौत्रास्तिक नामक दो संप्रदाय थे। हीनयान भी दो संप्रदाय में बटा हुआ था, वैभाषिक और सौत्रास्तिक। प्रमुख आचार्य थे वसुमित्र, हीनयान से संबंधित है। यह मत बाह्य जगत और चित्त की सत्ता को स्वीकार करता है। बाह्य जगत और चित्त की सत्ता को स्वीकार करता है। महायान संप्रदाय भी दो अलग विभागों में बढ़ गया था। माध्यमिक या शून्यवाद और विज्ञानवाद या योगाचर के नाम से जाना जाने लगा। माध्यमिकवाद या शून्यवाद क्या है? इसके प्रमुख प्रवर्तक नागार्जुन थे। उन्होंने माध्यमिका नामक ग्रंथ भी लिखा है। माध्यमिकवाद को कार्य और कारण के सिद्धांत के नाम से जाना गया। इसके अंतर्गत प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है। विज्ञानवाद या योगाचर, इसके प्रवर्तक थे मैत्रेयनाथ। असंग और वसुवधु ने इसे आगे बढ़ाया। इसने विज्ञान और योग एवं आचार पर विशेष बल दिया। अब बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य मुख्यतः पाली भाषा में रचित है। प्रमुख बौद्ध साहित्य त्रिपिटक है। त्रिपिटक को सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक नामक 3 पिटकों में बांटा गया है। सुत्त पिटक उपदेशों का संकलन है, बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। इसको फर्दर 5 भागों में विभाजित किया गया है। दीर्घ निकाय, संयुक्त निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। विनय पिटक, इसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के नियम और दैनिक आचार विचार से संबंधित नियम है। अभिधम्म पिटक, यह साहित्य या प्रश्नोत्तर शैली में है। इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। इसके लेखक थे अभिधम्म के मोगलीपुत्र। जातक ग्रंथ, ये भी पाली भाषा में है। इसकी संख्या 549 है। बुद्ध के पूर्व जीवन की कथाओं का वर्णन है। सरीपुत्र प्रकरण, ये नाटक है। इसकी रचना अश्वघोष थे। बुद्ध चरित्र अश्वघोष द्वारा रचित बौद्ध धर्म का महाकाव्य है। फिर विशुद्धिमग्न, ये भी इसकी भी रचना बुद्ध घोष ने की थी। अभिधम्म कोश, वसुबंधु। बौद्ध धर्म से संबंधित विचारक या आचार्य नागार्जुन, ये सातवाहन वंश के शासक यज्ञश्री सातकर्णी के दरबार में रहते थे। ये रसायन शास्त्री थे। इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा गया था। उन्होंने महायान धर्म की शिक्षा दी। बौद्ध धर्म के विस्तार की क्या क्या कारण थे भारत में? नंबर 1, एक तो सरल भाषा में प्रचार प्रसार होता था। महात्मा बुद्ध का उदार व्यक्तित्व था, जो आए आ जाओ। बौद्ध धर्म को मिला राजकीय संरक्षण, व्यापारियों का सहयोग, सभी वर्णों का समर्थन। अब पतन के क्या क्या कारण थे बौद्ध धर्म के? क्यों भाई आज दुर्दशा हो गई है बौद्ध धर्म की भारत में? बौद्ध मठों में व्याप्त भ्रष्टाचार बहुत है।
बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया है। बौद्ध धर्म के ऊपर शंकराचार्य का प्रहार, शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना करके हिंदू धर्म को आगे बढ़ाया, तो इसमें बौद्ध धर्म पीछे हो गया। स्त्रियों का बौद्ध संघ में प्रवेश, तुर्कों का आक्रमण, ये नालंदा विश्वविद्यालय वगैरह सब बौद्ध धर्म के ढा दिए। पुष्यमित्र की प्रतिक्रिया, पुष्यमित्र शुंग की प्रतिक्रिया। अब देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म संस्कृत के जिन धातु से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विजेता या जितेंद्रिय। जैन धर्म में हम कुल 24 तीर्थंकरों का इतिहास पढ़ते हैं, और तीर्थंकर उन्हें कहते हैं जो मानव को भव सागर से पार उतारने में सहायता करते हैं। तीर्थंकरों को अहर्त भी कहा जाता है। जैन तीर्थंकरों में 22 तीर्थंकरों का इतिहास संदिग्ध है। केवल 2 तीर्थंकर पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी का इतिहास प्रसिद्ध है। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव और 22वें अरिष्टनेमी का पहले और 22वें यानी ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पहले तीर्थकर ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ। इन्हें आदिनाथ या केसरीनाथ भी कहा गया। एक परंपरा के अनुसार ऋषभदेव के पुत्र का नाम भरत था। इन्होंने अपने पुत्र भरत के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया और इन्हीं के नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। जैन धर्म में शलाका पुरुष अर्थात महान पुरुष की कल्पना की गई है, और ऐसे कुल 63 शलाका पुरुषों की मान्यता है। पार्श्वनाथ ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनके पिता का नाम अश्वसेन, माता का नाम वामा, पत्नी प्रभावती। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग किया और गृहत्याग के 83 दिन बाद अर्थात 84वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। फलतः इन्हें महान पुरुष निर्ग्रंथ की उपाधि मिली। इन्होंने अपने समय में भिक्षुणी संघ की स्थापना की और इसका अध्यक्ष दुष्चुला को बनाया। दुष्चुला। पार्श्वनाथ के सिद्धांत क्या क्या थे? इन्होंने चतुर्याम या चाउझाम की शिक्षा दी। इसके अंतर्गत इन्होंने सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह की बात की। सत्य का मतलब होता है सदा सत्य बोलो। अहिंसा, प्राणियों की हिंसा न करना। असत्य, चोरी मत करो। अपरिग्रह, संपत्ति का संग्रह मत करो। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी या कुछ किताबों में 599 बीसी दिया जाता है। 540 बीसी या 599 बीसी, जबकि मृत्यु 468 बीसी या 527 बीसी। अगर जन्म 540 में मानेंगे तो मृत्यु 468 में, जन्म 599 मानेंगे तो मृत्यु 527 में। कुल 72 साल इनका जीवन काल था। महावीर स्वामी का जन्म बिहार में स्थित वैशाली जिले के कुंड ग्राम में हुआ था। इसे वर्तमान में वासुकुंड के नाम से जाना गया। इनका गोत्र कश्यप था, वंश इक्ष्वाकु, जाति ज्ञात्रक क्षत्रिय।
पिता सिद्धार्थ, श्रेयांश या यशांश, माता त्रिशला, भाई नंदीवर्धन। पहला शिष्य जमाली, जबकि शिष्या चंदना। अड़ोजिया या प्रियदर्शना इनकी बेटी थी। उपदेश मगधी भाषा में दिया। बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया और 42वें वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इन्हें ज्ञानी भटकते रहे 12 साल तक। ऋजुपालिका नदी, इनको ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला। इन्होंने अपना पहला उपदेश विश्चुला की पहाड़ी अर्थात बराकर नदी झारखंड में दिया। इन्होंने अपना पहला वर्षावन आस्तिका ग्राम, अंतिम वर्षावन पावापुरी में व्यतीत किया। महावीर स्वामी की कठोर तपस्या का वर्णन कल्पसूत्र और आचारांग सूत्र में मिलता है। महावीर स्वामी का सबसे पहले विरोध इनके दामाता अर्थात दामाद जमाली ने किया, जबकि दूसरा तिसपुत्र ने किया था। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में राजा सुस्तिपाल के मन में हुई। ये मल्ल गणराज्य के राजा थे। जैन धर्म के सिद्धांत देखते हैं क्या क्या है हम लोग। जैन धर्म में हमें प्रारंभ में चतुर्याम की शिक्षा पार्श्वनाथ ने दी, जबकि इसी में ब्रह्मचर्य नामक 5वें महाव्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा। इसे पंच महाव्रत कहा गया। त्रिरत्न की शिक्षा के बारे में पता चलता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन मतलब सत्य में विश्वास। सम्यक ज्ञान का मतलब वास्तविक ज्ञान। सम्यक चरित्र मतलब सुख दुख के प्रति समान भाव रखना। जैन धर्म में स्यादवाद अर्थात सप्तभंगीमय का विचार मिलता है। इसमें जैनियों ने अपने परमत्व की व्याख्या 7 चरणों में की है। महावीर स्वामी के बाद का इतिहास। इनके समय में ही 11 अनुयायियों का एक संघ बना, जिन्हें गणधर कहा गया। लेकिन इन 11 गणधरों में से केवल सुधर्मन और इंद्रभूति को छोड़कर सभी की मृत्यु महावीर के जीवन काल में ही हो गई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मन और उनके बाद जम्बू और भद्रबाहु जैन धर्म के अध्यक्ष बने। भद्रबाहु के समय में ही मगध में 12 वर्ष का भयंकर अकाल पड़ा। फलतः मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक में स्थित श्रवणबेलगोला की पहाड़ी पर चले गए और सलेखना पद्धति अर्थात उपवास के द्वारा अपने प्राणों को त्याग दिया। जैन धर्म में सलेखना पद्धति पाई जाती है। इसमें मृत्यु का निकट समय देखकर व्यक्ति उपवास के द्वारा अपने प्राणों को त्याग देता है। लेकिन वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे आत्महत्या मानते हुए इस पर रोक लगाई है। इस पद्धति को संधारा पद्धति भी कहते हैं। जैन सभाएं या संगतियां। प्रथम जैन सभा यह 4th शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इसमें 12 अंगों के नाम से जैन साहित्यों का संकलन किया गया।
इसी में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया था। द्वितीय जैन संगति 513 ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में देवर्धि गण या क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में बुलाई गई। इसमें कुल 12 अंग, 12 उपांग, 6 ध्येय सूत्र, 4 मूल सूक्त, 10 प्रकीर्ण की रचना की गई थी। जैन धर्म के संप्रदाय। पहली जैन सभा में जैन धर्म श्वेतांबर अर्थात सफेद वस्त्र धारण करने वाले, जबकि दूसरे को दिगंबर जो वस्त्र नहीं धारण करते थे कहा गया। कालांतर में श्वेतांबर पुजेरा या डेरावासी और स्थानकवासी में बट गए। दिगंबर 3 भागों में बटे, 20 पंथी, 13 पंथी और सौम्या पंथी। जैन तीर्थंकर व उनके प्रतीक। ऋषभदेव का वृषभ या सांड था। अजीतनाथ का हाथी, मल्लीनाथ कलश, अरिष्टनेमि ने शंख बजाया, पार्श्वनाथ का सर्प, महावीर का सिंह था। जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री थी। जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री थे। गुजरात के सोलंकी शासक भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण कराया। इसके गर्भगृह में पहले तीर्थंकर ऋषभदेव अर्थात आदिनाथ की मूर्ति है। भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने जैन धर्म को राजकीय संरक्षण राष्ट्रकूट शासक को ने दिया। राष्ट्रकूट, गंग, चालुक्य और चंदेल शासकों ने दिया था। 4 शासक थे, राष्ट्रकूट, गंग, चालुक्य, चंदेल। चंदेल शासक ढंग ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया था। राष्ट्रकूट शासक इंद्र चतुर्थ ने सलेखना पद्धति के द्वारा अपने प्राण त्यागे थे। इधर चंद्रगुप्त मौर्य ने, इधर इंद्र चतुर्थ। गंगवंशीय शासक राजमल चतुर्थ के मंत्री चामुंडा राय ने कर्नाटक में स्थित श्रवणबेलगोला के पास 774 में जिनकी एक प्रतिमा बनवाई। इसे ही गोमतेश्वर की प्रतिमा के नाम से जाना गया। जैन धर्म का पहला अभिलेखीय साक्ष्य कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। कलिंग के राजा खारवेल जैन धर्म का कट्टर अनुयायी था। इसने उड़ीसा के उदयगिरी में जैन साधुओं को एक गुफा निर्माण कराया। जैन साधुओं के लिए गुफा निर्माण करवाई थी। अब है महाजनपद युग, देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय व जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश महावंश में कुछ महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। रिचर्ड डेविड की पुस्तक बुद्धिस्ट इंडिया में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। रिचर्ड डेविड की पुस्तक बुद्धिस्ट इंडिया में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, जो कि इस प्रकार है। देखते हैं पहले महाजनपदों की सीमाएं। पूर्वी सीमा अंग थी, उत्तरी सीमा कंबोज, पश्चिमी अवंती और दक्षिणी अश्मक।
अंग महाजनपद के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। अंग, इसकी जो राजधानी थी, अंग की राजधानी चंपा। यह वर्तमान बिहार के मुंगेर व भागलपुर क्षेत्र में था। यहाँ का प्रसिद्ध शासक ब्रह्मदत्त था। अवंती, ये मध्य प्रदेश, इसकी दो राजधानी थी, उत्तरी अवंती उत्तरी की उज्जैनी और दक्षिणी की माहिष्मती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी की माहिष्मती। प्रसिद्ध राजा चंड प्रदोत, जिसे पीलिया रोग हुआ था, जिसको ठीक करने के लिए मगध के शासक बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। जीवक ने महात्मा बुद्ध का उदर रोग भी ठीक किया था। अब है अश्मक, यह महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे स्थित दक्षिण में अकेला महाजनपद था। राजधानी पोटन या पोटली। काशी, यह वरुणा और असी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। इसकी राजधानी वाराणसी थी। कौशल, अवध प्रदेश का क्षेत्र था। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी की कुशावती। उत्तरी की श्रावस्ती और दक्षिणी की कुशावती। अब है कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद, ये दिल्ली, राजस्थान, थानेश्वर यानी हरियाणा का क्षेत्र मिलता है। दिल्ली, राजस्थान, थानेश्वर, हरियाणा के क्षेत्र में, वर्तमान दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा के क्षेत्र में इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल, ये बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद और रुहेलखंड वाला क्षेत्र। उत्तरी पांचाली की राजधानी आइछन और दक्षिणी की कामपिले थी। कंबोज, ये पाकिस्तान में स्थित था। राजधानी इसकी राजपुर या हाटक थी। यह अपने उत्कृष्ट घोड़ों के लिए प्रसिद्ध थी। मगध, ये मगध बिहार में है और इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। मल्ल, उत्तर प्रदेश, देवरिया और नेपाल की तराई में स्थित था। उत्तरी और दक्षिणी की राजधानी, उत्तरी कुशीनगर, दक्षिणी पावापुरी। मत्स्य महाजनपद, राजस्थान के अलवर जिले और जयपुर जिले का भाग। राजधानी विराटनगर। सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा थी। वत्स, कौशाम्बी। वज्जी विहार, वैशाली जिला। गांधार, या भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा, राजधानी राजा तक्ष के नाम पर स्थापित तक्षशिला। चेदी महाजनपद, बुंदेलखंड के क्षेत्र में, राजधानी शुक्तिमती या सोथिवती थी। मगध में लोहे की खान मिली। मगध लोहे की खान के लिए प्रसिद्ध था। कंबोज घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। अंग, अवंती, मगध, कौशल में आपस में विवाद बना रहता था। अंग, अवंती, मगध और कौशल में। मल्ल महाजनपद एक गणराज्य था। मल्ल महाजनपद एक गणराज्य के रूप में था। यह लिच्छवियों के लिए प्रसिद्ध था। मल्ल, यूपी में कुल 8 महाजनपद स्थित थे। मगध का उत्कर्ष देखते हैं हम लोग। मगध की 2 राजधानियां थी, एक गिरिब्रज, दूसरा पाटलिपुत्र। गिरिब्रज की जो बाउंड्री थी
उत्तरी सीमा वृषभ पहाड़ी से घिरी हुई थी। पूर्वी सीमा बराह पहाड़ी से, दक्षिणी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से और पश्चिमी व्यवहार पहाड़ी से। पाटलिपुत्र गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर स्थित है। गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर। मगध राजवंश। मगध में 3 राजवंश हर्यक, शिशुनाग, नंद राज किया। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। हर्यक वंश ने 544 से 412 ईस्वी तक, 544 से 412 बीसी यानी अर्थात ईसा पूर्व। शिशुनाग 412 से 334 बीसी, नंद 344 बीसी, 344 से 324 बीसी। हर्यक वंश 512 से हर्यक वंश 544 से 412 बीसी ईसा पूर्व। मगध में हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। इस राजवंश को पितृहंता राजवंश के नाम से जाना गया, क्योंकि पितृहंता राजवंश के नाम से जाना गया क्योंकि इस वंश के शासकों ने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी। वास्तविक संस्थापक बिंबिसार की 500 रानियां थीं। इसकी प्रमुख पत्नी महाकोशला ये कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन थी। इसी के समय बिंबिसार को काशी दहेज में मिला था। दूसरी पत्नी क्षेमा या खेमा जो मद्र देश की राजकुमारी थी। तीसरी पत्नी चेलना या छेलन्ना लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री थी। अजातशत्रु 492 से 460। इसने अपने पिता बिंबिसार को छुरा घोंपकर हत्या कर दी। उसके बाद सिंहासन प्राप्त किया। अजातशत्रु को कुड़ी कहा गया। अजातशत्रु कौशल नरेश प्रसेनजीत को पराजित करके उसकी पुत्री वजीरा से विवाह कर लिया था। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्सकार के सहयोग से लिच्छवियों को पराजित किया। इसी में रथमूसर और महाशिलाकंटक नामक औजारों का प्रयोग किया था। अजातशत्रु के समय में पहली बार बौद्ध सभा अध्यक्ष महाकश्यप थे राजगृह में आयोजित की गई थी। उदयन या उदयभद्र 460 से 444 बीसी। इसने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया। गंगा और सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र या कुसुमपुर शहर की स्थापना की। पुराणों के अनुसार इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था। शिशुनाग वंश यह मगध पर शासन करने वाला दूसरा राजवंश था। इसकी स्थापना शिशुनाग ने की और अपने नाम से ही इस राजवंश का नाम रखा। इसने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया, लेकिन अपनी राजधानी को इसने वैशाली में स्थापित किया। इस राजवंश का दूसरा शासक कालाशोक या काकवर्ण था। इसने
अपनी राजधानी पुनः वैशाली से पाटलिपुत्र में स्थापित की। इसी के समय में द्वितीय बौद्ध संगति हुई जो वैशाली में बुलाई गई थी। अब है नंद वंश 344 से 322 BC। संस्थापक था इसका महापद नंद या महानंदिन। पुराणों में इसे चक्रवर्ती राजा कहा गया। इसी ने कलिंग में एक नहर बनवाई। व्याकरणाचार्य पाणिनि इसी के मित्र थे। इसी ने कलिंग कौशल अश्मक की विजय की। घनानंद यह नंद वंश का अंतिम शासक था। इसी के समय में सिकंदर का भारत के ऊपर आक्रमण हुआ, लेकिन सिकंदर व्यास नदी को पार नहीं कर पाया। सिकंदर का आक्रमण 324 BC में हुआ था। सिकंदर के घोड़े का नाम बहुकेपला था। सिकंदर ने उत्तरी पश्चिमी सीमा पर निकैया नामक नगर बसाया था। निकैया नामक। घनानंद ने अपनी जनता के ऊपर अत्यधिक आरोपण किया। चाणक्य के पिता चाणक्य का अपमान किया घनानंद ने। इसलिए चाणक्य ने नंद वंश का समूल नष्ट करने की कसम खाई थी। ये समाप्त हो गया।